हाय गाइस, अवेकनिंग आर्क इज हेयर। तो गाइस आज हम डीमन स्लेयर का स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बनाने वाले हैं। तो स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बनाने से पहले रूल्स बना लेते हैं। तो रूल ये है कि मैं सिर्फ एक कैरेक्टर को एक ट्रेड ही ले सकता हूँ, वो भी एक बार। तो सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होगा कि हमारा कैरेक्टर डीमन होगा या नॉर्मल ह्यूमन। तुम्हें ये बात तो पता ही होगी कि डीमंस इंसानों को खाते हैं, तो हम नॉर्मल डीमन स्लेयर ही बनाएंगे। इसके बाद हम कौन कौन से ट्रेड रखेंगे इसमें वो मैं बता देता हूँ। पहला है ब्रीदिंग स्टाइल, दूसरा है फिजिकल स्ट्रेंथ, तीसरा है स्पीड, फोर्थ है बैटल आईक्यू, फिफ्थ है डिटर्मिनेशन, सिक्स्थ है करेज, सेवंथ है ड्यूरेबिलिटी, एट्थ है सोर्डमैनशिप। जो फर्स्ट रेट है हमारा ब्रीदिंग स्टाइल, उसमें हम योरिची का ब्रीदिंग स्टाइल लेंगे, क्योंकि हमें ये बात तो पता ही है कि योरिची कितना पावरफुल है। और योरिची ने तो मुजान की फाड़ के रख दी थी। तुम इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि योरिची कितना पावरफुल है। अब आता है स्ट्रेंथ, और मैं स्ट्रेंथ के मामले में ग्योमे को लूंगा। और हमने ग्योमे की स्ट्रेंथ मुजान की फाइट में देखी रखी है कि कितनी भयंकर तरीके से मुजान को वो सर उड़ाता है। अब आती है स्पीड, और स्पीड में मुझे सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जेनित्सु हमारा हाजिर है। और जेनित्सु थंडर ब्रीडिंग का यूज़ करता है, तो उसकी स्पीड तो वैसे ही बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम जेनित्सु की स्पीड रखेंगे हमारे ट्रेड में। और बेटर आइक्यू में मैं कोको सेबो को रखूँगा, क्योंकि ये बंदा 400 से 500 साल तक डीमन बना रह चुका है, और इसके बाद 500 साल तक का एक्सपीरियंस भी है। तो इसके पास बेटर आइक्यू भी काफ़ी है, तो कोको सेबो को रखना बनता है। अब जो फिफ्थ जो पॉइंट है उसमें मैं तांजियो को लूँगा, क्योंकि इस बंदे में डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा है, जो हमने सीरीज में देख ही रखा है। मैं करेज के लिए रेनगो को बोलूँगा, क्योंकि इसने अपर मून 3 से फाइट करी है बिना डरे। फिर भले ही ये हार गया हो, लेकिन इसमें करेज बहुत था। मैं ड्यूरेबिलिटी के लिए अकाज़ा को लूँगा, क्योंकि अकाज़ा के पास बहुत ड्यूरेबिलिटी है, क्योंकि इसने बड़े से बड़े अटैक सर्वाइव किए हैं, और हाशिरा के साथ भी लॉन्ग फाइट की है। फिर भले ही ये रेनगोकू के साथ फाइट करते समय भीगी बिल्ली बन गया था, लेकिन ड्यूरेबिलिटी बहुत है इसमें। तो हमारे लास्ट सेट के लिए मैं म्योचिरो को लूँगा, क्योंकि म्योचिरो बहुत छोटी एज में ही हाशिरा बन गया था, और मिस्ट ब्रीदिंग को भी मास्टर कर लिया था, और अपर मून 5 को भी हराया था, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो मैंने 8 ट्रेड्स के साथ डीमन स्लेयर का स्ट्रॉन्गेस्ट करेक्टर बनाया है। मगर क्या ये मुजान को भी हरा सकता है, ये हम इसके अगले पार्ट में देखेंगे। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।